हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वाला पर। आज हम समझेंगे एंगल पिक पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अपना एंगल पिक पैटर्न। सबसे पहला मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम देखेंगे वह है एंगल पिक पैटर्न। एंगल पिक पैटर्न को बनने में कम से कम 2 सेशन लगते हैं। इसमें सबसे पहले आप एक छोटा कैंडलस्टिक देखेंगे। सबसे पहले आप छोटे वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और दूसरी दिन एक लंबा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। ऐसा लगता है कि दूसरे दिन कैंडलस्टिक ने पहले दिन के कैंडलस्टिक को ढकाया घेरा हुआ है, यानी कि एंगल किया हुआ है, यानी कि इसने इसको ढका हुआ है, ऐसा लगेगा आपको। अगर एंगल भी पैटर्न में किसी ट्रेड के नीचे की तरफ बनता है, यानी कि ट्रेड के नीचे की तरफ बनता है, तो इसको बुलिश एंगल पिंग करेंगे। और अगर ट्रेड के ऊपर की तरफ बनता है ये, तो इसको बेयर्स एंगल पिंग पैटर्न कहेंगे। बुलिश एंगल्फिक पैटर्न 2 कैंडल वाला पैटर्न है जो किसी ट्रेड के नीचे की तरफ बनता है, यानी कि किसी भी ट्रेड के नीचे की तरफ बनता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बुलिश यानी कि तेजी वाला पैटर्न है, ऊपर यानी कि तेजी वाला पैटर्न है। और इसमें ट्रेड्स को खरीद कर चलना चाहिए, यानी कि जैसे ही बुलिश एंगल्फिक पैटर्न बने तो अपने को खरीदने की स्पीड बहुत ज़्यादा कर देनी चाहिए। नीचे के चार्ट में 2 दिनों वाले बुलिश एंगल्फिश पैटर्न को दिखाया गया है, जो आप देख रहे हो। खास बात इसमें बिल्कुल गैप डाउन और पूरा सिस्टम बताया गया है। और सही बात बताऊं तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के पीछे की लोगों की सोच है कि बाजार मंदी में है और कीमत धीरे धीरे नीचे जा रही है, ऐसी सोच है। और दूसरा है कि पैटर्न के पहले दिन बाजार नीचे खुलता है, एक नया लो बनाता है, उसके बाद लाल रंग का कैंडल होता है। ऐसी लोगों की धारणा बनी हुई है, ट्रेडर्स की धारणा बनी हुई है। और सही बात बताऊं तो बेयर्स को यह उम्मीद नहीं थी कि बुल्स इस तरीका का कोई काम करेंगे, और इसलिए बुल्स के एक्शन से बेयर्स थोड़े घबरा जाते हैं। यानी कि इसमें खरीद की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है ट्रेडर्स को। जैसे एंगल पिक पैटर्न बनता दिखता है तो खरीद की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तेजी का यह नया माहौल अगले कुछ दिनों की ट्रेडिंग तक जारी रहने की उम्मीद होती है, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जाने की गुंजाइश दिखती है। ऐसे में ट्रेडर को बाजार में खरीद के मौके तलाशने ही तलाशने चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ बुलिश एंगल पिक बनते ही आपको लाख 2 लाख करोड़ तक का ही आपको मुनाफा मिल सकता है। और आपको बता दूं, बुलिश एंगल पिक पैटर्न 2 दिनों में बनता है, और यानी कि खरीद के लिए सुझाई गई कीमत ब्लू कैंडलस्टिक यानी कि उसकी दूसरे दिन की क्लोज कीमत के बराबर होती है। ट्रेडर्स का एक ही सवाल आता है मेरे पास तो कि सर स्टॉप लॉस क्या होगा। यानी कि सौदे का स्टॉप लॉस सीधा सीधा है कि वही होगा जो पहले दिन की और दूसरे दिन का सबसे लो है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस की तो बात यह है कि आपको अपना ट्रेड यानी कि टारगेट स्टॉप लॉस के आने तक बनाए रखना है। वैसे फायदा बढ़ने के लिए कभी कभी स्टॉप लॉस को ट्रेड करना भी पड़ सकता है। और जैसे कि आप इसमें कैंडल्स में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसी बीच अपना आता है अगला बेरिस एंगल्फिक पैटर्न। यानी कि बेरिस एंगल्फिक पैटर्न 2 कैंडलस्टिक वाला एक ऐसा पैटर्न होता है जो किसी ट्रेंड के ऊपर की तरफ बनता है, जिसकी वजह से इसे बेरिस माना जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनता है इस कारण इसे बेरिस माना जाता है। इसके पीछे की सोच एकदम वैसी ही है जैसे बुलिश एंगल्फिक पैटर्न की होती है। अंतर सिर्फ एक ही होता है बुलिश और बेरिश में कि इसे शॉर्ट करने के मौके के तौर पर देखा जाता है, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग ट्रेड्स बहुत सारी शॉर्ट ट्रेड्स की जाती है। और बेरिश एंगल्फिक पैटर्न में तो आप देखोगे कि शुरुआत में बाजार पूरी तरीके से बुल्स के कब्जे में है, वह कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि उम्मीद थी बाजार ऊपर जा रहा है, यानी कि उम्मीद ऐसे रखते हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है और एक नया हाई बनेगा, जिससे यह तय हो जाएगी कि बाजार में तेजी का रुख है। ये हाई बनते ही तो तेजी का रुख का अपने को अनुमान लग जाएगा। और ऐसे में अपने को कोशिश करनी चाहिए कि इंडेक्स या स्टॉक पर शॉर्ट किया जाए, जिससे कीमत की गिरावट का फायदा उठाया जा सके, यानी कि शॉर्ट कर करके बहुत ही ज़्यादा कीमत का फायदा उठाया जा सके। और इसी बीच अपना अगला पैटर्न आता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एंगल पैटर्न दोनों में समान है, लगभग इनमें सिर्फ एक ही मामूली सा अंतर है। एक बुलिश एंगल पैटर्न में दूसरे दिन का कैंडल और पहले दिन के लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दूसरे दिन का कैंडल ये दिख रहा है उसको पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से ढक लेता है।
जबकि एक पियर्सिंग पैटर्न में दूसरे दिन का नीला कैंडल पहले दिन के लाल कैंडल को सिर्फ आंशिक रूप से ही ढक पाता है। हाँ, यह ढकने में 50% से अधिक और 100% से कम होना चाहिए। आप ये देख भी सकते हैं कि गणना भी कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए आप इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं कि जैसे ये धीरे धीरे बुलिस ऊपर उठा रहा है मार्केट को, ये लाल कैंडल हो गई और वापस थोड़ा मार्केट डाउन को आ रहा है। इसी के चलते अपना अगला पैटर्न आता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यानी कि यह पैटर्न वैसे तो बेरियस एंगल्फिक पैटर्न के समान है, लेकिन एक अंतर इसमें आप देखोगे, एक मोटा ताजा इसमें एक अंतर आएगा, जो है कि बेरिस एंगल्फिक पैटर्न में दूसरे दिन का लाल कैंडल ने पूरी तरह पहले दिन के नीले कैंडल को ढका हुआ आप देख रहे हो, पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। जबकि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में दूसरे दिन की लाल कैंडल पहले दिन के नीले कैंडल के लगभग 50% से 100% तक ही होती थी। ट्रेंड सेटअप यानी अपना सौदा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे कि बेरिस एंगल्फिक पैटर्न में होता था। डार्क क्लाउड कवर की पेयर्सिंग पैटर्न का उल्टा माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पेयर्सिंग पैटर्न का उल्टा है बिल्कुल डार्क क्लाउड पैटर्न। और तीनों अध्याय की मैं बिल्कुल खास बातें बताता हूँ। तीनों पैटर्न की मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न 2 या 2 से अधिक दिनों में बनता है, पहली बात तो ये। दूसरा, बुलिश एंगलिक पैटर्न 2 ट्रेड दिनों में विकसित हो, यानी कि 2 दिनों में 2 दिन ट्रेड होती है तब बुलिश एंगल्फिक पैटर्न बनता है। यह मंदी के ट्रेंड के निचले सिरे पर दिखाई देता है। मंदी के ट्रेंड है उसके निचली सिरे पर दिखाई देता है। और पहले दिन को यानी कि पहले दिन की ट्रेंड और दूसरे दिन की ट्रेंड के अनुसार ये बनता है। और बुलिश एंगल्फिक पैटर्न के लिए स्टॉप लॉस पहले दिन और दूसरे दिन के बीच सबसे निचला लो होगा, यानी कि सबसे नीचे वाला लो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और बेरिश एंगल्फिक पैटर्न एक तेजी के ट्रेंड को ऊपर की छोर की तरफ दिखाई देता है और पहले दिन का नीला कैंडल और दूसरे दिन के लाल कैंडल को पूरी तरह ढका हुआ दिखाई देता है बेरिश एंगल्फिक पैटर्न।